हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्राइक और लॉकआउट कॉन्सेप्ट, लीगलिटी और जस्टिफिकेशन के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे स्ट्राइक और लॉकआउट का मतलब, उनके लीगल डेफिनेशंस, अलग अलग टाइप्स, कब लीगल या इलीगल होते हैं, वेजेस पर क्या इफेक्ट होता है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज करेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक है। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन Q कहता है कि स्ट्राइक का मतलब है काम बंद कर देना एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के द्वारा जो साथ मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए रिफ्यूज करते हैं काम करने से। अगर 50% या उससे ज़्यादा वर्कर्स एक दिन कलेक्टिव कैजुअल लीव ले लेते हैं, वो भी स्ट्राइक की डेफिनेशन में आता है। सिंपल शब्दों में स्ट्राइक एक वेपन है वर्कर्स के पास अपने डिमांड्स फुलफिल करवाने के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्ट्राइक में स्ट्राइक के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। 4 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है काम बंद करना या रेफ्यूज करना ज़रूरी है इसमें। सेकंड होता है ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स द्वारा होना चाहिए। थर्ड, ड्यूरेशन या टाइम मैटर नहीं करता। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक कॉमन पर्पस हो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक गाइस। चलिए अब देखते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। स्टे इन और सिट डाउन स्ट्राइक, इसमें वर्कर्स काम बंद कर देते हैं लेकिन वर्क प्लेस छोड़ते नहीं। सेकेंड, गो स्लो स्ट्राइक, वर्कर्स जानबूझकर अपना काम स्लो कर देते हैं, कोर्ट ने इसे सीरियस मिसकंडक्ट बोला है। थर्ड है वर्क टू रेल स्ट्राइक, वर्कर्स हर रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जिससे एफिशिएंसी और आउटपुट कम हो जाता है। फोर्थ है हंगर स्ट्राइक, वर्कर्स या यूनियन लीडर्स फास्ट करते हैं एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनाने के लिए। फोर्थ स्ट्राइक तो आपने न्यूज़ में भी देखी होगी, काफ़ी हंगर स्ट्राइक वगैरह। फिफ्थ है सिंपैथेटिक स्ट्राइक, दूसरे वर्कर्स के सपोर्ट में स्ट्राइक करना सिंपैथेटिक स्ट्राइक होता है। सिक्स्थ है फ्लैश और लाइटनिंग स्ट्राइक, सडन स्ट्राइक कोई बिना प्रायर नोटिस के, इसका मतलब होता है। एंड सेवेंथ है जनरल स्ट्राइक, लार्ज स्केल स्ट्राइक अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक कॉमन कॉज के लिए। अब हम देखते हैं राइट टू स्ट्राइक। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज C कॉन्स्टिट्यूशन में वर्कर्स को राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियंस देता है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है गाइस, ये सिर्फ स्टैट्यूटरी राइट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर। मतलब अगर लीगल कंडीशंस फॉलो नहीं करते तो स्ट्राइक इलीगल हो जाती है। अब देखते हैं हम लीगलिटी ऑफ स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक इलीगल तब होती है जब वो सेक्शंस 22, 23 और 24 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के वायलेशन में हो। अगर डिस्प्यूट लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेशन के सामने पेंडिंग हो तो भी स्ट्राइक प्रोहिबिटेड है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ इनकन्वीनियंस से स्ट्राइक इलीगल नहीं हो जाती, उसकी जस्टिफिकेशन डिपेंड करती है रीजन और सर्कमस्टेंसेस पर। अब हम देखते हैं स्ट्राइक एंड वेजेस। जब वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं सवाल उठता है उनको वेजेस मिलेंगे या नहीं। सो गाइस, अगर स्ट्राइक लीगल और जस्टिफाइड है फुल वेजेस मिलते हैं, बट अगर स्ट्राइक इलीगल या अनजस्टिफाइड है तो यहाँ पर अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे अप्लाई होता है। कभी कभी कोर्ट ने पार्शियल वेजेस भी दिए हैं, जैसे कि 50% के। सो अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट। सो अब बात करते हैं लॉकआउट की। सेक्शन 2 सबसेक्शन है, कहता है लॉकआउट का मतलब है टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस या सस्पेंशन ऑफ वर्क या एम्प्लॉयर का रेफ्यूजल वर्कर्स को एम्प्लॉय करने से। सिंपल शब्दों में जैसे स्ट्राइक वर्कर्स का वेपन है वैसे लॉकआउट एम्प्लॉयर्स का वेपन है। अब देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट सेक्शन 62। स्ट्राइक और लॉकआउट कब प्रोहिबिटेड होता है? अगर नोटिस दिए बिना 60 डे के अंदर स्टार्ट हो जाए, नोटिस देने के 40 डेज के अंदर हो, नोटिस में दिए गए डेट से पहले हो, कॉन्सिलेशन या एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, आर्बिट्रेशन या ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स के दौरान, सेटलमेंट या अवार्ड के ऑपरेशन के दौरान हो तो। अब देखते हैं इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट सेक्शन 63। स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल है अगर वो सेक्शन 62 के वायलेशन में स्टार्ट हो या कंटिन्यू हो या जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर इलीगल लॉकआउट के जवाब में स्ट्राइक होती है
तो वो इलीगल नहीं होती है। आप समझ रहे हो? अगर लॉकआउट इलीगल लॉकआउट है और उसके जवाब में स्ट्राइक होती है तो वो इलीगल नहीं है, और अगर इलीगल स्ट्राइक के जवाब में लॉकआउट होता है तो वो भी इलीगल नहीं है गाइस। अब देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड सेक्शन 64। लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन नोइंगली पैसे या सपोर्ट नहीं दे सकता है किसी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को गाइस। अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा। हमने स्ट्राइक और वर्कर्स का वेपन है, स्ट्राइक एक वर्कर्स का वेपन है, लॉकआउट एम्प्लॉयर्स का वेपन है, राइट टू स्ट्राइक स्टैट्यूटरी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल प्रोविजंस फॉलो करना जरूरी है वरना स्ट्राइक लॉकआउट इलीगल हो जाती है। कोर्ट जस्टिफिकेशन डिसाइड करता है दोनों पार्टीज के कंडक्ट और रीजंस देखकर। इसलिए स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों ही पावरफुल टूल्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, लेकिन इन्हें रिस्पॉन्सिबली और लॉ के बाउंड्रीज के अंडर ही यूज करना चाहिए। आई होप आपको समझा हो ये सब आज मैंने जो भी सिखाया। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।